आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 24 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइन ऑन 0 से लेकर के 2 में अपने ये फंक्शन डिफाइन है सच दैट द एफ डैश एक्स इक्वल टू अपने किस बराबर दे रखा है, एफ डैश 2 माइनस एक्स के बराबर। आगे अपने क्या आ रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर दे रखा है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है और एफ ऑफ 2 इक्वल टू ई स्क्वायर के बराबर दे रखा है। ये जो एफ ऑफ 2 है ना, ये आपने के पास किसके बराबर है, ई स्क्वायर के बराबर। इस बात का ख्याल रखिएगा बराबर। तो ये आपने के पास ई स्क्वायर के बराबर है, इसको आपने के पास इरेज कर दीजिए। ठीक है, तो एफ ऑफ 2 आपने के किस बराबर दे रखा है, ई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, आगे आपने के पास क्या आ रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ 0 से लेकर के 2, देन द वैल्यू ऑफ 0 से लेकर के 2 तक एफ ऑफ एक्स, इसका अपने के पास इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, ये अपने के पास निकालने के लिए बोल रखा है। चलिए, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप गौर से देखते हो तो एफ डैश एक्स दे रखा है, यानी इसको एफ डैश एक्स में बदलिए। एफ डैश एक्स में कैसे बदलाएगा, तो अपने पास ऑब्वियसली आती है कि बाय पार्ट लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ से आई इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 तक, और ये आ गया अपने किस बराबर, एफ ऑफ एक्स टी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बाय पार्ट लगा रहे हैं, क्योंकि हमें एफ डैश एक्स में रिलेशन दे रखा है, तो इसको एफ डैश एक्स में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे एफ डैश एक्स में ले जाए, तो बाय पार्ट लगाइए। बाय पार्ट तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी एफ ऑफ एक्स अपने पास क्या आ जाएंगे, एज इट इज इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन कुछ नहीं यानी एक्स है बराबर, सॉरी 1 है, तो ये आ गया सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहां तक, 2 तक, और यहां से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, तो एक्स अपने के पास एज इट इज, और इंटू ये किसके बराबर हो जाएंगे, एफ डैश एक्स के बराबर, क्योंकि सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव होगा ना। यहाँ पर हम कुछ नहीं किए, इसको अपने पास यहाँ पर 1 को एज अ फर्स्ट फंक्शन मान लिए और इसको अपने के पास एज अ सेकंड फंक्शन मान लिए। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का अपने के पास नहीं, फर्स्ट फंक्शन 1 को दिए अपने के पास, यहाँ पर इसको माने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है ना, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये आ गया। अब अपने के बताइए लिमिट कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के अपने के पास 2 तक। ठीक है, यहाँ पर हम लिमिट इसलिए लगा दिए क्योंकि अपन का काम खत्म हो चुका है। ये आ गया dx, इसको अपने पास फिर से इंटीग्रेट कर लीजिए। इसको अपने पास इंटीग्रेट करने से पहले अपने पास देखिए, अगर इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाते तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास कोई नया अपने के पास इंटीग्रेशन मानिए i1, जो कि अपने पास किस तरह आ जाएंगे 0 से लेकर के 2 तक, और ये आ गया अपने पास x इंटू एफ डैश एक्स टी एक्स के बराबर। यहाँ पे अपने पास किंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो आई वन अपने पास किस पर आ जाएंगे, i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अपने पास 2 तक, और ये आ गया अपने पास 2 माइनस एक्स के बराबर, और इंटू अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया एफ डैश 2 माइनस एक्स के बराबर, और ये आ गया dx के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो i1 अपने पास किसके बराबर लिखा हुआ, i1 लिखा हुआ इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 तक, कलर चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो i1 अपने पास क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अपने पास 2 तक, 2 माइनस एक्स के बराबर। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एफ डैश 2 माइनस एक्स, ये जो अपने पास एफ डैश 2 माइनस एक्स है वो किसके बराबर है, एफ डैश एक्स के बराबर ही है। तो यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। जैसे ही ऐड करते हैं तो ऐड 1 और 2 दोनों को ऐड कीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, ऐड 1 और प्लस 2। ठीक है, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ से अपने पास 2i1 इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, देख लीजिए अपने पास x एफ डैश एक्स और x एफ डैश एक्स माइनस में ये कैंसिल आउट होगा, और अपने पास बचेगा कितना, तो सिर्फ और सिर्फ 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 तक, ये अपने पास i1 है, इस बात का ख्याल रखिएगा i1 है। ठीक है, तो 0 से लेकर के 2 तक, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर है, तो एफ डैश एक्स के बराबर, एफ डैश एक्स और dx के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या होता है, दुश्मन होता है, तो ये तो ऐसे भी 2 और 2 तो गया, 2 और 2 गया, तो i1 इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, i1 इक्वल टू हो जाएंगे अपने पास एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन और लिमिट अपने पास चिपका दीजिए, कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के 2 तक। कोई दिक्कत, तो यहाँ से अपने पास i1 इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, एफ ऑफ 2 और माइनस टाइम्स एफ ऑफ 0 के बराबर। ठीक है, i1 आ गया, एफ ऑफ 2 अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है, एफ ऑफ 2 ई स्क्वायर के बराबर दे रखा है, और माइनस टाइम्स एफ ऑफ 0 1 के बराबर दे रखा है, यानी ये तो अपने पास ई स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 के बराबर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। i1 आ गया अपने पास इसके बराबर, लेकिन अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए एफ एन एफ मतलब, यानी तो अपने पास आई लिख लीजिए, एफ एन एफ मतलब फुल एंड फाइनल आंसर है। आई इक्वल टू किसके बराबर, तो आई इक्वल टू देख लीजिए अपने पास, जैसे इसमें अपने पास लिमिट पुट करेंगे तो आगे एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2 और माइनस टाइम्स 0 इंटू एफ ऑफ 0 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत, और ये आ गया अपने के पास, और माइनस टाइम्स अपने के पास i1 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 2 इंटू एफ ऑफ 2 ई स्क्वायर के बराबर दे रखा है, देख लीजिए अपने पास
एफ ऑफ 2 ई स्क्वायर के बराबर, एफ ऑफ 0 आपने कहा 0 इंटू कुछ भी 0 माइनस टाइम्स i1 आपने कहा क्या दे रखा है ई स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, तो ई स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर हो जाएंगे। बताइए, तो ये आ गया अपने के पास ई स्क्वायर प्लस 1 के बराबर, फुल एंड फाइनल आ जाएंगे ई स्क्वायर प्लस 1 के बराबर, क्योंकि 2 स्क्वायर में से ई स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो ई स्क्वायर प्लस 1 ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, यही आपने कहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ई स्क्वायर प्लस 1 ऑप्शन नंबर आपने कहा सी में दे रखा है, 1 प्लस लिखे या ई स्क्वायर प्लस 1 लिखे, बात बराबर है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपने कहा जेईई मेंस की 24 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और काफी आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो पूरे की पूरे बना करके लाने हैं। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।